नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और अपने स्कूल लेक्चरर की ये जीके वाली, राजस्थान जीके वाली कुछ अंतिम क्लासें चल रही है, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे लोक नृत्य। लोकगीत अपन पढ़ चुके, लोक नृत्य की भी एक क्लास पढ़ चुके हैं। आज ये लोक नृत्य की दूसरी क्लास है और सोमवार है, तो निश्चित रूप से आज से अपन फिर से क्लासें जो है नियमित रूप से रखेंगे। चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आने बाकी है, आते रहेंगे परिणाम। अब अपनी ड्यूटियां पूरी हो चुकी, मेरी ड्यूटी पूरी हो चुकी और भी मेरे जो विद्वान साथी मास्टर हैं उनकी भी ड्यूटियां पूरी हो चुकी। तो फिर से अब इस प्रगति पथ पे चल निकलते हैं। अभी काफी सारे विद्यार्थी जो है उदासीन हुए वो चुनावी माहौल के मजे ले रहे हैं अभी भी। चलिए कोई नहीं, जग जाइएगा जल्दी, यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जितने लेट जगोगे उतना ही लेट होता जाएगा। आज अपन पढ़ रहे हैं लोक नृत्य। विशेष रूप से इन लोक नृत्यों के अंदर आज जो अपन पढ़ेंगे और जो ज्यादा प्रश्न बनते हैं उससे रिलेटेड ही जनजाति के नृत्य अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जनजातियों के नृत्य आज इसमें पूरे पढ़ लेंगे अपन, और निश्चित रूप से इसमें से सवाल बनते हैं और इस क्लास में से आपको बहुत अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। कोशिश यही करेंगे कि याद करें हाथों हाथ। 3 जनजाति के विशेष रूप से पूछे जाते हैं, एक तो भील, एक ग्रासिया और एक कालबेलिया। तीनों को मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा। और इसके अलावा और भी जैसे पूछते हैं, जैसे कि कंजर के, बंजारा, इनके भी पूछते हैं। ठीक है ना, तो इन सभी के भी अपन जो है साथ साथ में पढ़ लेंगे। सारे ही इस क्लास के अंदर अपन नृत्य वाले जो है पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो निश्चित रूप से अब देखो, मोबाइल की स्क्रीन आड़ी करके बढ़िया एकदम व्यवस्थित तरीके से क्लास लगाओ और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना। आचार संहिता जल्द हटने वाली है, जल्द वैकेंसियां आने वाली है आप लोगों के। ठीक है, तो शांति काल का बढ़िया से फायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जनजातियों के नृत्य ही पढ़ रहे हैं। व्यावसायिक नृत्य वगैरह अपन ने जो है इनका क्लासिफिकेशन देख लिया बहुत अच्छी तरीके से। तो आज पढ़ते हैं अपन जनजातियों के नृत्य। उसमें सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं साथियों, वो है आपके गरासियों के नृत्य। ठीक है, देखो गरासिया जनजाति जो है ज्यादा यदि आपको पूछे जाए तो कौन से बेल्ट में है, आपके सिरोही, ठीक है, आबू रोड, इस बेल्ट में ज्यादा है। सिरोही, आबू रोड, उदयपुर में भी कुछ जो है रहते हैं ये। ठीक है ना, उदयपुर में गोगुंदा साइड वगैरह ये है। तो गरासिया जनजाति जो है यहाँ पे ज्यादा निवास करती है। सबसे ज्यादा जो है सिरोही वाले, पिंडवाड़ा वाले बेल्ट में ज्यादा देखा जाता है। पिंडवाड़ा को ही सिरोही रोड के नाम से भी जानते हैं। अब ये चीजें आप लोगों को पता भी होगी और पता होनी भी चाहिए। बात करें कि जनजातियों के नृत्यों में गरासियों के नृत्य, अब ये ट्रिक इसलिए जरूरी है यहाँ पे क्योंकि भीलों के नृत्य, गरासियों के नृत्य आपस में मिक्स होते हैं जब एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। एग्जाम में पैटर्न ये रहता है, निम्न में से कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, या है, या सुमेलित, असुमेलित, युग्म दे देते हैं, कूट दे देते हैं, इस तरीके के प्रश्न है ना। तो वहां पे क्या है, कंफ्यूजन। फिर भले ही याद था अपन को थ्योरी में, लेकिन 4 ऑप्शन सामने आए और अपना कंफ्यूजन स्टार्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहे नहीं, इसलिए बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक है। वालू गोकू मौजमा मरा, क्या याद करना है, वालू गोकू, 2 आदमी थे, वालू और गोकू नाम के, चुनाव हुए बढ़िया और मौज में मरे। ठीक है, तो वालू गोकू मौजमा मरा, इतो याद रख दियो। नहीं तो इनो मतलब गरासिया का नृत्य जो है बथाने सारा का सारा याद है। बिंगे बाद में तो की नहीं है, जो मेन चीज जोर पड़ा नहीं वो वही है, क्या याद किया रखा सर के एक दूसरा मायने मिक्स हुए। अब मिक्स हुए को नहीं, आओ इन मतलब डिस्क्राइब करा। तो वहां यहां से देखो, एक तो आ जाएगा सबसे पहले तो आपके वालर। थोड़ी सी पेन जो है अपन थिकनेस कम कर लेते हैं, अच्छे से लिखा जाएगा। ठीक है, मेरे को तो वैसे थिकनेस ज्यादा ही कंफर्टेबल रहती है, लेकिन यहाँ पे स्पेस के हिसाब से अपन ले लेते हैं। फिर यहां से लेना है अपन को लूर। ठीक है, वालर, लूर। फिर यहां से लेना है गौर नृत्य। ठीक है, यहां से लेना है कूद नृत्य, कूद कूद के किया जाता है कूद नृत्य। फिर यहां से लेना है मोरिया नृत्य। कौन सा, मोरिया नृत्य। ठीक है, यहां से लेना है जवारा, यहां से लेना है जवारा। यहां से आएगा आपके मांदल नृत्य। कौन सा आएगा, मांदल नृत्य। यहां से आएगा आपके मगरा नृत्य, इसी को गरबा भी कह देते हैं और इसी को रायण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये इस तरीके से आपके इतने देखो सारे के सारे जो है गरासियों के नृत्य। वालू गोकू मौजमा मरा, दो इतो याद रखना, दो भाई, हाँ, वालू और गोकू नाम मरा, मौजमा मर गया। ठीक है, तो वालू गोकू मौजमा मरा, वालर, लूर, गौर, कूद, मोरिया, मांदल, जवारा, मगरा या रायण। अब कई तरह के देखो स्टूडेंट होते हैं, सबकी अलग अलग शैलियां।
कई जना कहते गुरुजी मान तो ट्रिक है, याद कौन में, मैं तो कंफ्यूज हो जा। तो गोली मारो ट्रिक को, आपको याद करनी नहीं, जिसके काम की है वो याद करेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद होता है, डायरेक्ट याद करो। अपने जरूरी थोड़ी है कि ये ट्रिक ही याद करनी, ये तो सुविधा है। ठीक है, जब कंफ्यूजन होता है तो उनके लिए तो ये रामबाण है, उनके तो हमेशा काम आती है। और इसके क्या हमारे तो कंफ्यूजन होता ही नहीं, उल्टा ट्रिक से कंफ्यूजन होता है। तो गोली मारो, अपने लोड लेना ही नहीं है, अपने डायरेक्ट याद कर लेना, डायरेक्ट भी है। ठीक है, इसमें किसी को मतलब महाराज ने पूछाने रो काम नहीं है। इनमें मतलब कमेंट करना कि गुरुजी मान ट्रिक याद कौन है, ये तो मतलब काला ही है, ये काला ही तो करनी नहीं चाहिए कंपटीशन का छोरा तो बिल्कुल भी। अब देखो एक एक वालर, वालर में क्या होता है, युगल, युगल का मतलब क्या है, जोड़ा। ठीक है, और जोड़ा किसे कहा जाएगा, मेल फीमेल। ठीक है, नर मादा, स्त्री पुरुष, यानी कि युगल जो है ये युगल नृत्य है और बिना वाद्य यंत्र के हैं। यहां पे ये चीज जो है ना साथियों, आपके बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक है ये चीज। यहाँ पे क्या हुआ आज वापस अपने, आज इतने दिनों से देखो लय पकड़ी है, तो ये भी इसको फिर से शुरू करना पड़ेगा आज फिर। चलिए मैं बताता हूं आपको, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये फिर पीडीएफ में शामिल नहीं होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे अपन इसको रीस्टार्ट करेंगे ना तो ये पीडीएफ में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रिक वाला स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बाद में इसको आपको और तरीके से बता देता हूं। इसे फॉर्मेट करवाते हैं अपन एक बार, ताकि ये आपके अच्छी तरीके से चल पाए। बहुत ज्यादा ओवरलोड मेरे हिसाब से भर गया है ये। चलिए कोई नहीं, इसको रीस्टार्ट करते हैं अपन। ये रीस्टार्ट हो रहा है। जितने वालू गोकू मौजमा हमारा याद होगी ट्रिक, और ट्रिक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि अब इसकी मैं पीडीएफ जनरेट करूंगा ना वो आएगी नहीं। कई बार ऐसी चीज होती है तो बता दिया जाता है क्लास में, फिर भी बच्चे जो है स्किप करने की आदत होती है ना, कि हम स्किप करके देखें, स्किप करके देखें। इतना टाइम किसके पास है भाई, सर ने तो आधे घंटे की पौने घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर ली, लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं है कि सर की मेहनत को हम जो है सराहें, हम देखें, हमारे लिए क्लास लिए हम देखें। नहीं, अपने तो स्किप कर दो, अपने ये काम की चीज नहीं है, और उसी में वो काम की चीज निकल जाती है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखा करें। अब स्किप करने आपकी आदत पड़ गई है तो देखो उसको तो कौन सुधार सकता है। बाकी आधे घंटे की क्लास आती है, यदि व्यवस्थित तरीके से लगा लो ना क्लास, तो भला आपका ही है। हमें तो देखो टाइम निकाल के देनी ही पड़ती है। चलिए मैं फिर से साझा करता हूं और अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कई बार जो है ऐसी समस्याएं तकनीकी आ जाती है। चलो, वालर नृत्य में ध्यान रखना है, वाद्य यंत्र अपने एक वालर में भी और कूद में भी, जो कूद कूद के किया जाता है मैं बताता हूं अभी आगे आपको। यहां थे अपन इसी स्लाइड पे। चलिए क्लियरिटी सही है, एक बार सेट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे अपन, वालर। वालर में स्पेशली क्या याद रखना है, बिना वाद्य यंत्र के हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस पे लगाना आप इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार बना है, वालर नृत्य से रिलेटेड ये प्रश्न बहुत बार बना है कि बिना वाद्य यंत्र। फिर देखो लूर नृत्य, लूर में क्या है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो इसमें से क्या ध्यान रखना है, लूर। अब देखो यही चीज घूमर जब पढ़ाया तब आपको बताया भी था मैंने। ठीक है, घूमर के जैसा ही ये नृत्य है और इसे ग्रासिया जनजाति में कहा जाता है लूर। ठीक है, लूर, झूमरिया, घूमर, जब घूमर पढ़ाया पिछली क्लास में तब बहुत अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, फिर देखो गौर नृत्य, गौर के अंदर ही शब्द छुपा है, देखो गणगौर का। ठीक है, तो गणगौर के समय किया जाता है। अब गणगौर के अंदर जो गौर है वो गौरा यानी पार्वती का प्रतीक है, तो गणगौर के समय। और ये युगल नृत्य है, ये भी यानी कि जोड़े के साथ में किया जाने वाला नृत्य है, ये भी कैसा है, युगल नृत्य है। ठीक है, आइए आगे। कूद, कूद भी कैसा है, युगल यानी कि जोड़े के साथ किया जाने वाला है। इसमें क्या होता है, अर्धव्रत, अर्धव्रत यानी कि ये ऐसा आधा घेरा। ठीक है, अर्धव्रत में पंक्तिबद्ध होकर ये किया जाता है, और ये भी जो है बिना वाद्य यंत्र। अभी मैंने आपको आगे बोला था ना, एक तो वालर और एक कूद। बिना वाद्य यंत्र के कौन से हैं, एक तो वालर और एक कूद। ये दो जो है इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, इनकी लयबद्ध ताली से, कूद से, इसी से जो है, और जो गीत गाते हैं साथ में उसी से इनका रिदम बनता है। ठीक है, चलिए मोरिया,
ये गणपति स्थापना के बाद पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये याद करना इतना आसान है कि जितना कोई भी आसान नहीं है। कैसे कि गणपति बप्पा मोरया, क्या नहीं क्या वहां गणपति बप्पा मोरया, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है मोरया जो है गणपति स्थापना के बाद किया जाने वाला है। फिर आओ जवारा नृत्य, होलिका दहन से पूर्व युगल नृत्य करते हैं। यह है जवारा नृत्य, गरासिया जनजाति का ही है। और जो देसी भाई है बहना है पश्चिमी राजस्थान वगैरह संबंधित बात ध्यान है कि होली दिवाली के बाद में जवार बाज जो करी जाए, ठीक है, यानी कि रामा शामा, तो यूं भी थे, याद रख सको कि जवारा जो है होलिका दहन के आसपास किया जाने वाला है। फिर आइए मांदल नृत्य। मांदल के अंदर ही देखो, यहीं से आपको ध्यान रखना है कि मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर क्या होते हैं, शादी ब्याह समारोह, ठीक है, तो मांगलिक अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है ये आपका कौन सा, मांदल नृत्य। इसके अलावा मगरा या इसी ही गरबा या रायण भी कह दिया जाता है, ये भी गरासियों के नृत्य, ठीक है, गरबा और रायण भी गरासियों के नृत्य है। इसके अलावा जो है अब इनमें से नहीं पूछे जाते, गरासियों के जितने नृत्य हैं वो सारे के सारे आपके सामने स्लाइड पे आ गए। और यहाँ पे ये बताए थे आपको वालू, ठीक है, वालू गोकू नाम के दो है, तो वालर, लूर, गौर, कूद, ठीक है, मोरिया, जवारा, मांदल और मगरा रायण, ये हो गए आपके पूरी की पूरी ट्रिक से भी और डायरेक्ट भी। अब लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। चलो भाई आइए नेक्स्ट, अब है अगली जनजाति जिसमें आएंगे आपके भीलों के नृत्य। अब भील जनजाति का जो बाहुल्य क्षेत्र है वो आपके उदयपुर, ठीक है, और चित्तौड़गढ़, उदयपुर में सबसे ज्यादा है, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, ठीक है, प्रतापगढ़ वगैरह इनमें भी है। और वैसे तो थोड़ी बहुत तो सभी जगह पाई जाती है, लेकिन बाहुल्य क्षेत्र जो है वो ये है। अब भीलों के नृत्य में याद करनी बिल्कुल आसान ट्रिक है, क्या है, हाथी ने गद्दी के यूं घुमा मारा। मारा आगे याद रखने के लिए है कि हाथी ने गद्दी के यूं घुमा मारा, ठीक है। अब घुमा थान ध्यान ही है, घुमा कीकड़ मारी जाए यूं, ठीक है, मुक्का कह दिया करे हिंदी में, मुक्का मारा, आपा कहना घुमा मारा, ठीक है। तो देखो हाथी ने गद्दी के यूं घुमा मारा, ये गे याद रखना, ठीक है, के मत याद रखना। अब यहां से सबसे मुख्य नृत्य जो है ना वो यही है, कौन सा है, हाथी मना। कौन सा नृत्य है, हाथी मना सबसे मुख्य नृत्य। और उसके बाद में ये नेजा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खेल नृत्य है, राजस्थान का खेल नृत्य है। कैसे खेलते हैं अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी ये ध्यान रखो, इनके अंदर तो सारे मुख्य ही है। अब ये गवरी, गवरी तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया आपको। गवरी जो है लोक नाट्य है एक तरह का, क्या है ये, लोक नाट्य है। लोक नाट्यों का मरु नाट्य, इसे मेरु नाट्य कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर आएगा द्विचक्री, ये द्वि से क्या आएगा, द्विचक्री, ठीक। यहां से आएगा गैर, कौन सा नृत्य, गैर। यहां से आएगा युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य आएगा। और यहां से आएगा आपके घुमरा नृत्य, कौन सा आएगा, घुमरा नृत्य। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अब बिल्कुल ही आसान हो गया याद करना, क्या, हाथी मना, नेजा, गवरी, द्विचक्री, युद्ध, गैर, घुमरा, कई समस्या नहीं है। हाथी ने गद्दी के यूं घुमा मारा, ठीक है, और घुमा तक याद रखना है, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब समझते हैं आगे एक एक नृत्य को। देखो हाथी मना भील जनजाति का नृत्य है, ठीक है, हाथी मना नृत्य। एक तो देखो हाथी मना तो नृत्य है, और एक हमसीडो अपन ने पढ़ा है, किसमें, लोकगीतों में, वो भी भीलों का लोकगीत है, ठीक। तो हाथी मना और हमसीडा इसलिए याद आया मुझे क्योंकि दोनों जो है ये एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं। हाँ, तो हमसीडो क्या है, गीत है, हाथी मना क्या है, नृत्य है, किनका है, भीलों का है। अब देखो नेजा नृत्य, नेजा में क्या होता है, ये खेल नृत्य है। इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। ये कैसा है, एक तरीके से अपने कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन जो दही हांडी कार्यक्रम होता है उसी तरह का। इसमें क्या होता है, एक खंबा खड़ा करते हैं लकड़ी का, उस पे जो है चिकना कोई, जैसे कि अपने कह दिया जाता है मुल्तानी मिट्टी जो मेट होती है ना, वो लगा दिया जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाता है। ऊपर बांधा जाता है नारियल, और नीचे से ऊपर चढ़ के उस नारियल को तोड़ के लाना होता है। भील स्त्रियां जो है वो इनको, जो पुरुष तोड़ के लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें डंडों से मारने का, पानी से गिराने का प्रयास करती है, और फिर ये जो है भील पुरुष जो है वो सारे ऊपर चढ़ के लाने का
ये एक तरीके से खेल खेल में ये नृत्य किया जाता है। तो ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और इस नृत्य को गोल गधेड़ो नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो संस्कृति है, हमें पढ़ना पड़ेगा ये चीजें। ठीक है, आइए आगे। गवरी, गवरी मैं पूरा पढ़ा चुका हूं आपको पिछली क्लास में। ये नाट्यप्रद नृत्य है, यानी कि ये क्या है, एक तरह का लोक नाट्य है। ये क्या है, लोक नाट्य है, लोक नाट्य है। मेरु नाट्य कहा जाता है, मैंने आपको बताया 40 दिन तक ये किया जाता है। ठीक है, गवरी, इसे राई नृत्य भी कह दिया जाता है। बूढ़िया, कुटकुटिया, जामटिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इनकी लघु नाटिकाएं जो है, कालुकीर, गोमा मीना वगैरह, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया। तो वो नहीं देखिए तो पहले देख लेना। द्विचक्री नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। चक्र का मतलब क्या होता है, व्रत। देखो चक्री का मतलब क्या होता है, व्रत। तो 2 चक्र बनाए जाते हैं, एक अंदर एक बाहर, ठीक है, बनाकर किया जाने वाला नृत्य है और इसे कहा जाता है द्विचक्री नृत्य। गैर, गैर तो अपने ये स्पेशली जो है भील जनजाति का माना जाता है, लेकिन गैर जो है सभी समाजों द्वारा की जाती है। जैसे होली के आसपास जो है ज्यादा की जाती है, जिसमें यहाँ सोनाना खेतला जी की, बाड़मेर की, कनाना की, ये गैरें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये गैर वैसे सब जगह, लेकिन जनजातियों में स्पेशली पूछे तो भीलों के अंदर। ठीक है, युद्ध नृत्य, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। इसमें युद्ध की तरह ये नृत्य किया जाता है। 2 पक्ष होते हैं और उस तरीके से नृत्य करते हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाने वाला नृत्य है और युद्ध में क्या काम में लेते हैं, हथियार। ठीक है, तो तीर धनुष लेके साथ में किया जाता है और 2 पक्ष होते हैं। इस तरीके से नृत्य का आयोजन एक मतलब कहानी के तरीके से ये किया जाता है। घुमरा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एक तरीके से ये भी क्या है, घूमर के जैसा ही है। ठीक है, इसे भीलों की घूमर भी आप कह सकते हो। ठीक है, घुमरा नाम ही इसी कारण पड़ा है कि घूम घूम के किया जाता है। आगे बात समझ ले, स्क्रीनशॉट बढ़ा आगे ले लो फटाफट। फिर देखो आप लोगों को पीडीएफ तो देंगे ही, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लिया करो। कभी देखो अभी जैसे इश्यू हुआ ना, वैसे कोई तकनीकी इश्यू हो जाए तो आप लोगों के स्क्रीनशॉट काम आ जाता है उस जगह, है ना। ठीक है, आइए कालबेलिया जनजाति के नृत्य। अब कालबेलिया जनजाति के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से पूछे भी जाते हैं। ये व्यवसायिक नृत्यों के अंदर भी आता है। ठीक है, इन कालबेलिया जनजाति को जो है नाथ भी कहा जाता है। नाथ जी कह दिया करते हैं। ठीक है, नाथ जनजाति भी कह दिया जाता है। अब इसके अंदर देखो क्या याद करना है आपको ट्रिक में, इस बाग में कालबेलिया पानी पीते हैं। कोई बगीचा है, बाग है, उसके अंदर कालबेलिया पानी पीते हैं। बिल्कुल आसान, यहां रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। कालबेलिया जनजाति के नृत्य है, डायरेक्ट ट्रिक दिमाग में आएगी, इस बाग में कालबेलिया पानी पीते हैं। चलिए कोई समस्या नहीं, अपन डिस्क्राइब करते हैं इसे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब है इंडोनी नृत्य। क्या मतलब है, इंडोनी। फिर देखो यहां से आपको ये सर्च हो लिखा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, संकरिया, इंडोनी, संकरिया। फिर देखो यहां से ध्यान रखना है बागड़िया नृत्य, और ये बागड़िया ऐसा है कि इसके बारे में कहा जाता है कि भीख मांगते समय ये नृत्य किया जाता है, उसमें ये काम में आता है। ठीक है, बागड़िया नृत्य। इसके बाद में जो कालबेलिया जनजाति है उसी से रिलेटेड नाम है कालबेलिया नृत्य। ठीक है, इसी से रिलेटेड कालबेलिया जनजाति भी और इन्हीं का नृत्य कालबेलिया कहलाता है। ये पानी से ध्यान में रखना है, पणिहारी, क्या, पणिहारी नृत्य। ठीक, तो इस तरीके से आपके जो है ये कालबेलियों से संबंधित जो 4 स्पेशली जाने जाते हैं उनको तो ध्यान रखना ही है। अब आओ आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो एक एक चीज और देख लें अपन साथ में। इंडोनी, इंडोनी क्या है, एक तो ध्यान रखना है युगल नृत्य है, जो अपने वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, वो पुंगी और खंजरी काम में लिया जाता है, और गोलाकार किया जाता है ये नृत्य भी। ठीक है, गोलाकार रूप में ही ये नृत्य किया जाता है। संकरिया सबसे आकर्षक और क्या है, प्रेमाख्यान पे आधारित, यानी कि प्रेम प्रसंग, प्रेम कथाओं पे आधारित है, प्रेम प्रधान नृत्य है। ठीक है, चलिए बागड़िया नृत्य। बागड़िया में आपको ये ही ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना, बागड़िया के अंदर बाबी, बाबी की जगह बाबी, यानी बागड़िया भीख मांगते समय, ये ऐसे का ऐसे प्रश्न बना है, इसीलिए इसको ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये कालबेलिया जनजाति से संबंधित भीख मांगते समय किए जाने वाला नृत्य निम्न में से कौन सा है, चारों दे देते हैं और उसमें फिर अपन को ध्यान रखना है बागड़िया। ठीक है, क्योंकि आयोग ऐसे प्रश्न बनाता है, बना चुका है, तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक, आइए आगे। कालबेलिया ये सबसे प्रमुख है इनका और व्यावसायिक नृत्य है। ये एक तरह का कैसा है, व्यावसायिक नृत्य है। काली कसीदे वाली ड्रेस पहनकर किया जाने वाला नृत्य जो व्यावसायिक नृत्य के अंदर आता है, और गुलाबो सपेरा ने इसे बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, पणिहारी नृत्य
युगल नृत्य है पानी भरने जाते समय किया जाने वाला पणिहारी नृत्य। ये तो आए इसके। अभी मैं अगली स्लाइड में कालबेलिया से रिलेटेड ही जो मैंने जीजीडी फैक्ट के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से अपने टीम द्वारा तैयार करके डाला था वो बताऊंगा। उससे पहले देख लो अन्य प्रमुख नृत्यों के अंदर होली और मावलिया। ये आपको पूछे तो ध्यान रखना कथोड़ी जनजाति द्वारा। और ये कथोड़ी जनजाति क्या काम करती है? कत्था एकत्रित करने का काम करती है और महाराष्ट्र से लाकर यहां राजस्थान में बसाई गई है। तो कथोड़ी जनजाति द्वारा होली और मावलिया नृत्य किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन उस जीजीडी फैक्ट जो दिया था आपको कालबेलिया से संबंधित उसको देखते हैं। देखो ये पावर है जीजीडी फैक्ट की कि रोचक तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत व्यवस्थित संकलित सामग्री आप लोगों को मिलती है। अभी तो अपने 144वां डाला है ना आज, तो ये 112वां जीजीडी फैक्ट था उस समय। ठीक है, 112वां जीजीडी फैक्ट आपको मिला था, उसके अंदर कालबेलिया नृत्य से संबंधित। तो कालबेलिया नृत्य देखो कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कालबेलिया जाति का दूसरा नाम देखो यहाँ पे क्या है, सपेरा भी कहते हैं। और ध्यान रखना क्या है, इनको नाथ भी कहा जाता है। ठीक है, बाहर से जो आते हैं सपेरे का काम जो करते हैं वो कालबेलिया ही करते हैं। बाहर से जो आते हैं ना लोग, वो इनको जैसे कि अपने ऐतिहासिक विरासतें जो है वहां पे ये सांप वगैरह जैसे खेल दिखाते हैं वहां लेके बैठते हैं। तो बाहर से अंग्रेज वगैरह आते हैं तो वो ये देखते हैं कि यहाँ पे सपेरे बहुत है, क्योंकि उनको वो तो जाते हैं हेरिटेज जगह पे ही, वहां पे यही देखते हैं। कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए फैक्ट में शामिल किया, ध्यान रखना। और देखो गुलाबो कालबेलिया जाति की प्रमुख नृत्यांगना है, इसने बहुत प्रसिद्धि दिलाई। इसके अलावा शंकरिया नृत्य अभी अपन ने देखा, ये प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कंचन, सपेरा, गुलाबो, कमली, राजकी। ऐसे का ऐसे प्रश्न पूछ ले कि कंचन, गुलाबो, कमली, राजकी आदि का संबंध किससे है, तो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। और उसमें भी स्पेशली शंकरिया, ध्यान रखना। पणिहारी नृत्य, पणिहारी लोकगीत पर आधारित युगल नृत्य है, यह भी जोड़े से किया जाता है। बागड़िया नृत्य कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय चंग वाद्य यंत्र के साथ में यह किया जाता है। इंडोनी नृत्य खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों के साथ में किया जाता है, अभी बताया अभी है। कालबेलिया स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार पथ में किया जाने वाला ये नृत्य कौन सा? इंडोनी। तो देखो इस तरीके से ये काली ड्रेस के अंदर कसीदे वाली काली ड्रेस होती है ऐसी, और इस तरीके से ये कालबेलिया नृत्य किया जाता है। अब ये जीजीडी फैक्ट ऐसे ऐसे मिले आपको कितने, आज 144वां निरंतर, उसमें कोई छुट्टी भी नहीं रखते अपन। ये कि मिलते कहाँ है, कई जने पूछे तो अपना टेलीग्राम चैनल है जो आपको ये गौरव ज्ञान धारा यहां दिख रहा है, इसी नाम से है। यहां नहीं दिख रहा तो ये देखो, इसके अलावा नहीं दिख रहा, ये ऊपर लिखा हुआ है, सेम नाम है। और 1,88,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल देख के जुड़ना, जाली बहुत सारे बने हुए हैं जिन पर कार्रवाई भी की गई, तो फिर उन्होंने बंद भी किए हैं। ठीक है, और आपको ओरिजिनल देख के ही जुड़ना है, तभी आप सही से जुड़ पाओगे, सही जानकारी मिल पाएगी, और उसी के हम जिम्मेदार है। ठीक, चलिए आइए भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अलावा चक्री, चक्री जो है वो कंजर जाति का नृत्य है। दो जगह कंफ्यूजन होता है, किसमें होता है देखो मैं यहां बताता हूं। एक तो होता है चक्री के अंदर और एक होता है चरी के अंदर। ये दो क्या है, एक जैसे मिलते जुलते नाम है, इसलिए इनमें कंफ्यूजन होता है। तो जब आप चक्री लिखना शुरू करते हो तो क लिखते ही रुक जाओ और क से कर दो कंजर। ठीक है, तो आपको ध्यान हो जाएगा। अब चरी लिखने जाओगे क आएगा ही नहीं, तो कंजर आना ही नहीं है, तो फिर यहां पे जो आएगा वो गुर्जर आएगा। क्या आएगा? गुर्जर जाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य के अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से कंफ्यूजन दूर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, चक्री के अंदर कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ढप, ढोलक, मंजीरा, नगाड़े ये वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। और जो नृत्यांगनाएं हैं प्रमुख, ठीक है, कलाकार, उसमें देखो शांति, फूलवा, फिल्मा, ये इनकी प्रमुख कलाकार है। ठीक है, किसकी? चक्री नृत्य की। फिर देखो दाकड़ नृत्य, ये क्या है? युद्ध का अभिनय करते हुए कंजर जाति द्वारा किया जाता है। तो देखो चक्री लिखने जाते हो आप, तब भी क लिख के रुक जाओ यहां पे और लेना कंजर। ठीक है, लेना क्या? कंजर। और दाकड़ लिखने जाते हो तब भी क लिख के रुक जाओ और लेना क्या? कंजर। ठीक, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगी चीजें। याद करने के तरीके हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। ठीक है, चलिए इसके अलावा फिर ध्यान रखना है मछली नृत्य। मछली नृत्य दो ध्यान में रखना, एक तो कंजर भी है और एक क्या ध्यान में रखना अपन को, बंजारा। बंजारों द्वारा भी किया जाता है मछली। तो मछली के अंदर कंजर और बंजारा दोनों ही ध्यान में रखनी है आप, बंजारा और कंजर। फिर देखो शिकारी, लहंगी, झेला, स्वांग, ये सारे के सारे सहरिया जनजाति के नृत्य है। सहरिया बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? 12, शाहबाद 12, किशनगंज 12, ये वाले क्षेत्र सहरिया।
तो शहरिया जनजाति के नृत्य शिकारी, लहंगी, जेला, स्वांग आदि नृत्य शहरिया जनजाति के। जनजाति के सारे नृत्य इस क्लास में पूरे हो रहे हैं। ठीक है। रणबाजा और रतवई, ये दो नृत्य दोनों के दोनों मेव के हैं, मेव जाति से संबंधित। अब देखो रणबाजा को आप ऐसे लिखना, रणबाजा लिखना, ठीक है, और रतवई लिखते हो, तो दोनों के अंदर जो है आपके ये व है ना, इसको पकड़ के रखना। इसको पकड़ोगे दोनों को तो फिर आप लिखना मेव, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि रणबाजा रतवई यानी मेव। ठीक है। चलिए, चरी नृत्य गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है, किशनगढ़ में सर्वाधिक ये प्रसिद्ध है। और फल्गुबाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। और इसके अलावा पूछते हैं मोहन सिंह गौड़, सुनीता रावत, ये सारे के सारे चरी नृत्य के प्रमुख कलाकार। ठीक है। इसके अलावा देखो आपको पढ़ना है नाहर नृत्य। नाहर का मतलब ही यदि देखा जाए ना, तो नाहर का शाब्दिक अर्थ या मतलब देखा जाए तो होता है शेर। तो यहाँ पे कैसे आपको ध्यान रखना है, मांडल के अंदर किया जाने वाला ये नृत्य है, भीलवाड़ा में किया जाता है, सींग वाला शेर बनकर, यानी मुखोटा लगाया जाता है सींग वाले शेर का, और फिर यह नृत्य किया जाता है। और शाहजहां के समय यह नृत्य प्रारंभ हुआ था, नाहर नृत्य भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। जिनके पास कंटेंट की कमी होती है और बार बार कहते हैं ना सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कि सर हमारे पास में कंटेंट नहीं है, हम क्या पढ़े, तो ये देखो जीजीडी चैनल जब से अस्तित्व में आया है तो कंटेंट संबंधी कमी तो रही नहीं। पुस्तकों में भी बेहतरीन गुणवत्ता दी, क्लासेस में भी दी है। और आप लोगों जो आर्थिक समस्याओं से जूझते थे वो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस ये है कि समय आपको निकालना पड़ता है और पढ़ना आपको पड़ता है। बाकी देखो महानों का तो कोई फिर है ही नहीं, जिसको अभ्यास करना है उसकी भी सुविधाएं दी है, सब तरीके की सुविधाएं दे रखी है। लेकिन फिर भी यदि बहाने ही हो तो फिर उसका तो कोई इलाज है नहीं। चलिए, आज की क्लास यहीं संपन्न हुई। निश्चित रूप से आज की क्लास थोड़ी सी लेट जरूर हुई है, लेकिन क्लास जो है बेहतर तरीके से आई है और लोक नृत्य आपके पूरे हुए हैं। ठीक है। अब जो आगे एक टॉपिक बचा है मेरे नजरों में, तो वो है आपके साहित्य से संबंधित, राजस्थानी साहित्य से संबंधित है, भाषा, बोली और साहित्य। तो 2-3 क्लासें आएगी उसकी, और वो भी अपन पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपका जो जीके वाला पोर्शन है, जो आपके इतिहास से रिलेटेड था, जो सबसे बड़ा पोर्शन है भारत का इतिहास, वो भी पढ़ा अपन ने स्कूल व्याख्याता के अंदर। राजस्थान का इतिहास भी पढ़ा। अब रहा पार्ट जो है वो भूगोल वाला बाकी रहा है, जो बहुत जल्द आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है। आगे की जैसे क्लासेस और जैसे रणनीति बनेगी बता दी जाएगी। पहले अपन इसको कंप्लीट करें एक बार, ताकि एक पता चले कि हाँ ये चीज तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।